तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हमारे पॉडकास्ट कार्यक्रम की खास मेहमान हैं जो भारतीय जनता पार्टी से शाहाबाद विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं। किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, वरिष्ठ समाज सेवी हैं जनपद की। तो इनसे आज कई सवालों पर बात करेंगे क्योंकि 27 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। मैडम भी तैयारी कर रही हैं। मैडम कैसी हैं, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है मैडम। बस क्या चल रहा है शाहाबाद विधानसभा में खास? जैसे सभी विधानसभाएं हैं हमारी, भारतीय जनता पार्टी का परचम शाहाबाद विधानसभा में भी लहरा रहा है। तो इस बार मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ विधानसभा से। टिकट की बात करें तो अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं, किस रेस में देख रही हैं? टिकट की बात करें, देखिए, मैं अपनी पार्टी की सेवक हूँ। अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं ज़रूर ये मौका लेना चाहूँगी। अच्छा, शाहाबाद विधानसभा से आप तैयारी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी वहाँ पर वर्तमान विधायक हैं। कहाँ तक अपने आप को सफल देख रहे हैं? माननीय मंत्री जी ने शाहाबाद विधानसभा में जो कुछ भी कार्य किए हैं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए एक अच्छी विधायिका के रूप में भी हैं। मैं अपने आप को देखती हूँ, अगर पार्टी मुझे मौका देती है कि मैं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के परचम को और लहराऊं और मजबूती पकड़ाऊं, तो मैं ज़रूर आगे बढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, आ जाते हैं सवालों पर। विकास से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। जो शाहाबाद विधानसभा के अधूरे विकास कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए आपका क्या रोड मैप है? आरिफ जी, देखिए, किसी भी विधानसभा को पूरी तरीके से विकसित करने के लिए सबसे पहले उसके गांव कूचे अच्छे से विकास में आने चाहिए। अच्छा विकास वहाँ होना चाहिए। जो हमारा युवा है, जो हमारे लोग हैं, किसान हैं, उनकी एक कनेक्टिविटी हमारे शहर से बनी रहनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले हमारे गाँव की ओर चलना चाहती हूँ। मैं चाहूँगी वहाँ पे अच्छा विकास कार्य और हो। अच्छा, अभी शाहाबाद नगर का जब नगर पालिका का चुनाव था जी, तो कई गांव जो है नगर पालिका में जोड़ने की ओर चल रही थी बात, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? कई गांव जोड़ने की बात चल रही थी और कई गांव उसमें जोड़े भी गए जी हैं। हाँ। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि नगर पालिका में अभी भी सपा विराजमान है, जिसकी वजह से वो जो जुड़े हुए गांव हैं उनमें मैंने कोई विकास कार्य नहीं देखा। जब मैं उन गांव में गई तो काफ़ी दुर्दशा थी उन गांव में। और सबसे बुरा जो मुझे लगा, जो लाइटों भी वहाँ पे दी गई हैं, जो लाइट वगैरह भी वहाँ लगाई गई हैं, वो लाइट ना तो चलती हैं, ना तो मार्गदर्शन है उससे कुछ अच्छा, मार्ग में कोई रोशनी की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो चाहूँगी, जब भी जो भी हमारा पालिका में नए गाँव जोड़े गए हैं, एक सपा से सीधे जो मेरी लड़ाई है, मैं चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी हमारी नगर पालिका को टेकअप करे और अपनी योजनाओं से पूरी की पूरी पालिका को एक सशक्त पालिका बनाने में आगे बढ़ाए। अच्छा, अगर शाहाबाद विधानसभा की जनता ने आपको अवसर दिया, मौका दिया, विधायक बनाकर भेजा विधानसभा, तो सबसे पहले जो है कौन सा सवाल आप सदन में उठाएंगे जिससे विधानसभा को और ज़्यादा तरक्की की ओर पहुंचाया जा सके? अच्छा, मैं अपनी शाहाबाद को, मैं पिछले जितना समय से घूम रही हूँ, मैं सबसे पहले जो कुछ भी अब शाहाबाद के लिए चाहती हूँ, एक अच्छी कनेक्टिविटी का काम करना चाहती हूँ। रोड कंस्ट्रक्शन, जो वहाँ के गांव हैं, जो गांव की शहर से कनेक्टिविटी टचिंग होती है, जो रोड कनेक्टिविटी होती है, मैं चाहती हूँ वो अच्छे से विकास, अच्छे से बन जाएं, इतने अच्छे बन जाएं कि हमारा युवा शहर जाने के लिए बरसात के रुकने का इंतज़ार ना करे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई समय में अपनी सारी योजनाओं से काफ़ी कार्य कराए हैं। तो मेरा भी प्रथम कार्य यही है कि जो काम छूटे हैं हमारी विधानसभा में, सबसे पहले है रोड का काम, रोड विकास होना, स्कूलों का थोड़ा विकास होना, जो बता, मैं उसी काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अच्छा, बीजेपी की सरकार वर्तमान में है। बीजेपी की सरकार से कौन सी योजनाओं को सबसे ज़्यादा लाभ शाहाबाद विधानसभा को मिला है? देखिए, बीजेपी की जितनी भी योजनाएं हैं उससे जितने भी लाभ हैं, ना ही सिर्फ शाहाबाद विधानसभा को, भारत में जहां जहां भाजपा की सरकार है, हर एक प्रत्येक व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, हर धर्म जाति का व्यक्ति सभी योजनाओं का पूरा लाभ ले रहा है। अच्छा, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि शाहाबाद कुछ यूनिक विधानसभा छूटती है हमारी, सब जगह भारत में लोग लाभ ले रहे हैं। वैसे बात करें शाहाबाद विधानसभा की, तो शाहाबाद खैर एक जनपद में यूनिक विधानसभा मानी जाती है, क्योंकि पिछले नगरपालिका के चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं आकर दौरा किया था नगरपालिका के चुनाव में। हाँ, किया था। देखिए, नगरपालिका का अगर विकास कार्य अच्छे हुए होते तो आज अगर आप मेरे साथ चलेंगे शाहाबाद में, मैंने तो गली कूचे देखे हैं, नगर की स्थिति इतनी खराब है कि हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर जमीन में खुले पड़े हैं। अब जब मैं वहाँ जाती हूँ
तो लोग मुझसे शिकायत करते हैं, कहते हैं इन तारों को ठीक कराना है। तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि मैं चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी का परचम नगर पालिका पे लहरे। अच्छा, क्या लगता है कुछ शाहबाद विधानसभा का कोई ऐसा मुद्दा है जो अनसुलझा हुआ मुद्दा हो, जो अभी तक सुलझ ना पाया हो? मुझे एक नगर पालिका का मुद्दा सबसे बड़ा लगता है, अच्छा, वो क्यों? जो बहुत ही उलझा हुआ लगता है मुझे, और मैं चाहती हूँ वो अतिशीघ्र सुलझे। अच्छा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो शाहबाद नगर में मौजूद हैं, जिन्होंने नगर के लिए समर्पित कार्य किए हैं, मैं चाहती हूँ उनको ये मौका दिया जाए और वो अपने सूझबूझ से, अपनी राजनीतिक करियर से शाहबाद को एक नई दिशा और दशा देने का आप कार्य करें। अच्छा, जिसमें आपको एक साफ है का अंतर समझ में आएगा, क्या पहले से क्या बेहतर हुआ है। अच्छा, बता दीजिए। देखिए, जैसे आपने अभी पूछा, आपने अपने ही प्रश्न पूछा कि 10 गांव हमारे जोड़े गए पालिकाओं में, आप उस 10 गांव का कभी सर्वे करिए। उन 10 गांव के लोगों को पालिका की कोई भी सुविधा प्राप्त हुई? उनकी प्रधानी जाने के बाद उस गांव के लोगों को कोई ऐसी पालिका की सुविधाएं प्राप्त हुई? नहीं हुई। लोग बहुत ही ज्यादा हताश हैं इस बात से। और जब लोग पालिका क्या कर रही है, तो मैं बहुत दिल से चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा नगर पालिका पे अब फहरे। अच्छा, सरकार बहुत काम कर रही है। एक सवाल है कि सरकार को कहीं ना कहीं विपक्ष सवालों के ओर से घेरने की बहुत कोशिश कर रहा है, हरदोई से लेकर लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक। कैसे देखती हैं? सदन चल रहा है आजकल दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे? सदन चल रहा है दिल्ली में, आपका प्रश्न जंतर मंतर से है। अगर जो कुछ वहां हुआ, देखिए मैं मानती हूँ हमारा जो बच्चा है वो मिट्टी का एक छोटा सा ढांचा होता है, जैसे आप उसको ढाल देंगे उसी तरीके से वो ढल जाएगा। हमारे बच्चों के अंदर जो आक्रोश है पेपर लीक होने का, जेनजीज में जो आक्रोश है, वो कहीं भी गलत नहीं है। आक्रोशित होना आपका इस वक्त अधिकार है, और अगर इस वक्त भी अपने अधिकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो आपने क्या किया? तो बच्चों ने जो आक्रोश दिखाया वो ठीक था, लेकिन जैसे कुछ पार्टियां आई हैं अभी नई बन गई हैं कॉकरोच करके, कॉकरोच जनता पार्टी और ये सब, इनका काम क्या रहता है? उन बच्चों को कॉकरोच बनाने का। अच्छा, तो मैं अपने युवा से ये संदेश दूंगी कि आए गए दिन ये जो कॉकरोच जैसी पार्टियां या जो भी विपक्ष कहता है उससे कभी भी भ्रमित ना हो। आप जड़ तक मूलतया बात करें, और जो बच्चे वाकई ही नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उनसे भी बोलूंगी कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल से हमारे जेनजीज, हमारे युवा के लिए एक संदेश जरूर ऐसा डालें और उनको समझाएं कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपना करियर बिल्कुल खराब ना करें, अपने आप को राजनीति में ना पिसने दें, आगे बढ़ें और देखें कि जो जड़ थी हमारे मोदी जी ने, हमारे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने बच्चों के लिए इस्तीफा दिया है ना? क्या आप ये समझते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने पेपर लीक किया होगा? धर्मेंद्र प्रधान जी डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे? लेकिन हमारे जेनजीज की डिमांड के लिए, हम अपने बच्चे की सुनते हैं, हम वो पार्टी हैं, हम अपने युवा की सुनते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। अच्छा, क्या पेपर हमारे कभी पिछले समय में लीक नहीं हुए? चारा घोटाला जैसे कांड नहीं हुए? सब कुछ हुआ है, लेकिन कभी इस्तीफे नहीं दिए गए। ये जरूर आपको नोटिस करना चाहिए। इस बार इस्तीफा अगर हमारे बच्चों ने मांगा, हमारे युवा ने जो मांगा उसका भी मान रखा गया, सम्मान रखा गया पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं देश में संदेश तो ये चला गया कि सरकार को झुका दिया, विपक्ष की पार्टियां ये कह रही हैं। सरकार, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो झुकने के लिए भी तैयार है अपने लोगों के लिए। अगर आपको लगता है ये करके उन्होंने पार्टी को झुका दिया है, पार्टी झुक गई है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के लिए समर्पित है। अच्छा, चलिए ठीक है, आपके टाइम को देखते हुए रैपिड फायर में ही क्वेश्चन अप कर लेते हैं। बहुत हो गई विकास की बात, जनता के सवाल। एक शब्द में योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, मैं समझती हूँ अगर उनको ट्रिपल इंजन सरकार और डबल इंजन सरकार का नेतृत्वकर्ता माना गया है, तो मैं उनको आगे भविष्य में अपने देश का एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहूँगी। श्री अखिलेश यादव। देखिए, पीडीए का टैग लेके ना चलें, पीडीए के लिए काम करें। अच्छा, राजनीति या समाज सेवा? अब राजनीति। अब राजनीति। अच्छा, राजनीति, समाज सेवा में जब मैं थी तो समाज सेवा में कई कार्य ऐसे हैं जहाँ मैं प्रतिबंधित हो गई करने के लिए, तो मुझे शायद अब लगता है
और मेरे जनता जनार्दन को भी ऐसा लगता है कि मुझे अगर मैं इस पद पर होती तो उनके लिए और अच्छा विकास कार्य कर सकती। अच्छा, सबसे बड़ा सपना आपका? मेरा आज सबसे बड़ा सपना है शाहबाद का विकास। अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती? चुनौतियों से जीवन भरा हुआ है, हम्म, चुनौती तो आती जाती रहेंगी, चुनौतियों से मैं डरने वालों में से नहीं। अच्छा, जीत गए तो पहला काम क्या होगा आपका? शाहबाद में मैंने अभी से ही काम करना शुरू कर दिया। अगर आप पता करेंगे, मैं प्रभु आराध्य, सावन का महीना चल रहा है, आराध्य मेरे महादेव हैं। हम लोगों ने नर्मदेश्वर के लिए अभी पूरा का पूरा सौंदर्यीकरण विकास के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, और मेरी ये उम्मीद है कि सावन के बाद हम नर्मदेश्वर मंदिर को विकास की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, ना तो मैं ऐसे ही विकास सौंदर्यीकरण के काम अपने शाहबाद के लिए करना चाहती हूँ। हार गए तो क्या करेंगी? हार गई तो पार्टी के साथ ही रहूंगी, जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ कंधे से कंधा मिला के शाहबाद के लिए समर्पित रहूंगी। अच्छा, ठीक है, अंतिम सवाल है, क्या कहना चाहेंगे शाहबाद विधानसभा की जनता से, क्या अपील करेंगे? मैं पहले तो जनता के प्रेम के आगे नतमस्तक हूँ। ये प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था जो मुझे मिला। बहुत कम समय में शाहबाद की जनता ने, आराध्य देव महादेव की कृपा से, मुझे शाहबाद की जनता ने जो प्रेम दिया है, जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी। ये ऋण मैं उतार नहीं सकती हूँ, और सिर्फ इतना कहूंगी, अपना यही प्रेम मेरे लिए जीवन भर बनाए रखें, क्योंकि आपका ये प्रेम मुझे वो ताकत देता है जो लोग सोचते हैं करने के लिए और मैं कर डालती हूँ। तो जनता ने मुझे जो मजबूती दी है, उस मजबूती के आगे मैं अधीन हो चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ मैं शाहबाद की जनता के लिए समर्पित रहूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जो अपना कीमती समय दिया हमको। माय प्लेजर। तो ये थी पारिशा तिवारी जी, जो शाहबाद विधानसभा से तैयारी कर रही हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किसके सर बंधेगा ताज।